हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैरकल जंगली बिल्ली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न दिमाग में ये आता है कि यूपीएससी के अंदर इस जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें इस तरह के जानवरों के बारे में क्यों पूछा जाता है। मतलब अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जानवरों का क्या लेना देना। तो इसके पीछे मूल कारण क्या है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो आईएएस के साथ में आईएफएस जो सर्विस है उनका भी वही प्रीलिम्स का एक ही एग्ज़ाम होता है। मतलब कि उसी में आईएएस के एस्पिरेंट भी बैठे होते हैं और आईएफएस वाले भी। तो आईएफएस कौन सी? आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो फॉरेस्ट सर्विस जिन्होंने करनी है उनके लिए जंगली जानवर वगैरह उनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस लिहाज से यूपीएससी के प्रीलिम्स में जानवरों के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इकोसिस्टम के या इस तरह के एनिमल्स के बारे में। तो उस लिहाज से फिर आईएएस के एस्पिरेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है इनके बारे में जानना। खैर, उसी सिलसिले में आज कैरकल जंगली बिल्ली जो कि काफ़ी चर्चा में आई हुई है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशंस गैदर करेंगे। तो कैरकल जंगली बिल्ली जो है उसका जो आकार है वो काफ़ी पतला और मध्यम आकार होता है। मध्यम आकार से मतलब है कि एक जैसे नॉर्मल बिल्ली होती है हमारे घरों में उससे काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन एक जो बिग कैट टाइगर वगैरह या लेपर्ड होते हैं उनसे थोड़ी छोटी होती है। तो इसलिए ये मध्यम आकार में मानते हैं और काफ़ी हेल्थ में पतली होती है। ठीक है। और जो उसी बिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं जो भी अभी स्टार्टिंग जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखी होगी स्क्रीन पे। तो ये भारत में कहाँ पाई जाती है, सवाल ये भी बनता है। तो भारत के राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जो स्टेट्स हैं उनमें ये मुख्यतः पाई जाती है। अब एक सवाल ये बनता है कि इसकी संरक्षण स्थिति क्या है, यानी कि आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें क्या स्टेटस है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें क्या स्टेटस है। तो ये तीन बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से खास करके क्वेश्चन बनते हैं। तो आईयूसीएन की अगर एक रेड लिस्ट है उसमें ये लीस्ट कंसर्न में आती है, यानी कि ज़्यादा इसकी आबादी अभी चिंता का विषय नहीं है, लीस्ट कंसर्न है। ठीक है। तो इसलिए ये इस कैटेगरी में डाली गई है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 का एक्ट है उसमें देखा तो ये अनुसूची एक में आती है। अनुसूची एक में आने का मतलब क्या है कि जैसे अब टाइगर है, टाइगर के बारे में सबको पता होता है कि उसको कोई मार नहीं सकता, अगर मारेगा तो जेल होगी। तो उसी वो किस अनुसूची में, वो इस फर्स्ट अनुसूची में ही है। तो यानी कि इस कैरकल को अगर कोई व्यक्ति मार देता है तो उसको जेल हो सकती है। जैसे टाइगर को संरक्षण प्राप्त है उसी तरह से इसको भी है, मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं। और एक साइट्स है इसके परिशिष्ट एक में आती है। और परिशिष्ट एक में आने का मतलब क्या है कि इसका कोई मतलब मार करके इसका कोई व्यापार नहीं कर सकता है। अब क्या करते हैं कि जानवरों को क्यों मारा जाता है, ताकि उनके कुछ पार्ट्स हैं उनको बेच करके पैसे कमा सकें। तो शिकारी इस तरह के अवैध काम करते हैं इसी सब को रोकने के लिए, क्योंकि इन सब से इनकी आबादी कम होती है और फिर पूरे इकोसिस्टम पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इनको इस तरह संरक्षण दिया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते थे प्रीलिम्स के लिए वो हमने समझे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।